आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा ना कि हमारे जमाने में आसमान कितना नीला और साफ होता था। वो बिल्कुल सही कहते हैं। ये खूबसूरत सच्चाई थी। पर आज आज हमारे आसपास देखिए, धुआं उगलते ईंट के भट्ठे, फैक्ट्री की चिमनियों से निकलता काला धुआं और सर्दियों में हो घना, आंखों में चुभने वाला स्मॉग, ये हमारा नया सच बन गया है। और दोस्तों, ये फर्क अब सिर्फ सुनने या देखने तक सीमित नहीं रहा, इसे अब हम अपनी हर सांस के साथ महसूस करते हैं। और सच कहूं तो इस बदलाव को समझने के लिए हमें किसी बड़ी लेबोरेटरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोचकर देखिए, भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर जाम में फंसे हुए गाड़ियों के धुएं के बीच वो आने वाली खांसी, यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। हम रोज इस धुएं को अपने आसपास जीते हैं। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसका असर हमारी सेहत पर लगातार पड़ रहा है। तो इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मकसद इन्हीं रोजमर्रा की चीजों को एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक नजरिए से समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हवा और पानी में ऐसा क्या मिल रहा है जो हम पर और इस पूरी दुनिया पर इतना बड़ा और फ्रैंकली इतना खतरनाक असर डाल रहा है। एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम डीपली समझेंगे कि आखिर वायु प्रदूषण है क्या। फिर हम देखेंगे ताजमहल और अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कनेक्शन और पौधाघर प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद आएगी सबसे ज़रूरी बात, व्यवहारिक समाधान, यानी हम क्या कर सकते हैं। और अंत में जल प्रदूषण का एक छोटा सा इंट्रो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण की। आखिर वैज्ञानिक दृष्टि से ये कंसेप्ट है क्या? देखिए, नॉर्मली हमारी हवा मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक परफेक्ट मिश्रण होती है। लेकिन जब इस हवा में अनचाहे और हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं ना, बस वही वायु प्रदूषण है। अब इस प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी गाड़ियां। एक हैरानगेज फैक्ट बताऊं आपको, अगर सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों को एक के बाद एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो उनकी लंबाई दुनिया की दो सबसे लंबी नदियों नाइल और अमेज़न की टोटल लंबाई के बराबर हो जाएगी। लिटरली सोचिए जरा, इतनी विशाल संख्या में ये गाड़ियां रोजाना कितना धुआं उगल रही हैं। जब फैक्ट्री और इन लाखों गाड़ियों में ईंधन जलता है तो कई खतरनाक गैस बाहर आती हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम टॉप पर है, जो पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीट कंबस्शन से निकलती है। ये इतनी जहरीली है दोस्तों कि ये हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को सीधा सीधा घटा देती है। इसके अलावा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हवा में तैरते हुए छोटे छोटे निलंबित कण, जिसे हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो हवा को बुरी तरह से दूषित करते हैं। और आपने सर्दियों में आसमान में वो एक मोटी सी धुंध जरूर देखी होगी, है ना, जिसे हम अक्सर मासूम सा कोहरा समझ लेते हैं। पर दरअसल वो धूम कोहरा यानी स्मॉग है। ये धुएं और कोहरे का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स शामिल होते हैं। और इसका सबसे दर्दनाक असर पता है किस पर होता है? बच्चों पर। इसकी वजह से उनमें दमा, खांसी और सांस लेते समय घरघराहट जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर सिर्फ इंसानों पर होता है। जी नहीं। चलिए अब देखते हैं ताजमहल और अम्ला वर्षा की कहानी। ताजमहल की इस सफेद संगमरमरी खूबसूरती के बारे में क्या ही कहना। ये किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। लेकिन इस बेजोड़ खूबसूरती को घेरे हुए एक अदृश्य खतरा लगातार इसका रंग फीका कर रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि ये खतरा किसी दूसरी जगह से नहीं, बल्कि आसपास की हवा में मौजूद केमिकल से पैदा हो रहा है। आइए मैं समझाता हूं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। ताज के आसपास की फैक्ट्रियां, खासकर मथुरा ऑयल रिफाइनरी और रबर प्रोसेसिंग उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगातार हवा में निकलती हैं। अब ये गैसेस करती क्या है? ये हवा की नमी यानी वाटर वेपर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। फिर यही एसिड बारिश के रूप में जमीन पर गिरता है, जिसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ये तेजाबी बारिश ताजमहल के प्रिस्टीन सफेद पत्थर को धीरे धीरे खा रही है। वैज्ञानिक भाषा में इस बेहद दुखदायक प्रक्रिया को संगमरमर कैंसर या मार्बल कैंसर कहा जाता है। आइए अब पर्सपेक्टिव को थोड़ा बड़ा करते हैं और बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी पौधा घर प्रभाव की। सोचिए कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बिल्कुल कांच के एक पौधघर यानी प्लांट नर्सरी की तरह काम करता है। जिस तरह कांच सूरज की गर्मी को नर्सरी के अंदर आने देता है पर बाहर नहीं जाने देता, ठीक वैसे ही पृथ्वी का वायुमंडल भी सूरज की गर्मी को बांध लेता है।
हवा में मौजूद कुछ गैसें इस हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य है, इसके साथ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी हैं। वैसे थोड़ी लिमिट तक ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब CO2 की मात्रा हवा में हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तब यह एक प्रदूषक बन जाती है, और ऊपर से हम लगातार जंगल काट रहे हैं तो CO2 को सोखने वाले पेड़ भी कम हो रहे हैं। रिजल्ट, तापमान लगातार और खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। और दोस्तों, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। ये एक बेहद गंभीर अस्तित्वात्मक संकट है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में आधी डिग्री सेल्सियस की छोटी सी वृद्धि भी भयंकर परिणाम ला सकती है। एक उदाहरण दूं, हिमालय के हमारे गंगोत्री ग्लेशियर ने इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलना शुरू कर दिया है। अगर ये ट्रेंड ऐसी चलता रहा ना, तो विश्व भर के कई तटीय शहर और प्रदेशों का जलमग्न होना तय है। ये सच में डरा देने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सब कुछ खत्म हो रहा है, हम कर क्या सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं समाधानों की, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है। परिस्थितियां भले ही चिंताजनक लगें, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी हमारी अपनी राजधानी दिल्ली से आती है। एक समय था जब दिल्ली का हाल बेहद खराब था, धुएं के कारण दम घुटने लगता था। तब वहां एक बहुत बोल्ड कदम उठाया गया, सार्वजनिक वाहनों को CNG और सीसा रहित यानी अनलेडेड पेट्रोल पर लाने का बड़ा निर्णय। और आप जानते हैं, इस एक बदलाव ने शहर की हवा को पहले के मुकाबले क्लियर करने में एक जबरदस्त भूमिका निभाई है। ये एक रियल गेम चेंजर साबित हुआ। पर देखिए, बात सिर्फ सरकार की नहीं है, हम और आप मिलकर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव, जैसे अपनी कार अकेले चलाने के बजाय कारपूल करना, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना या कचरे और पत्तियों को जलाने की जगह उनका कंपोस्ट बनाना। ये सुनने में भले ही छोटे लगें, पर इनका असर विशाल होता है। आपको याद होगा, पिछले कुछ सालों में दिवाली पर बच्चों ने खुद आगे आकर पटाखों को नो कहा है। इससे साबित होता है कि हमारे फैसले सीधे हवा की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। और फ्यूचर के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ईंधन तो वक्त की सबसे बड़ी मांग है ही। और इस सब के बीच हम प्रकृति के अपने सबसे खूबसूरत समाधान को कैसे भूल सकते हैं, यानी पेड़ लगाना। हर साल जुलाई में मनाया जाने वाला वन महोत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है दोस्तों, इसमें लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। ये पेड़ ही इस जहरीली हवा को फिल्टर करने वाले हमारे नेचुरल एयर प्योरीफायर्स हैं। हम सब अपने आसपास थोड़ी सी जगह ढूंढकर एक छोटा सा पेड़ लगाकर इस प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? तो ये तो थी हवा की बात, लेकिन अब आइए अपना ध्यान एक और बेहद जरूरी मुद्दे पर डालते हैं, जल प्रदूषण के इंट्रो पर। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कभी प्रैक्टिकली सोचा है कि नहाने, कपड़े धोने और घर की सफाई के बाद निकलने वाला वो गंदा पानी आखिर जाता कहाँ है? जिस तरह अनचाहे गैस हवा को जहरीला बनाते हैं ना, बिल्कुल वही हाल पानी का भी हो रहा है। बढ़ती आबादी, फैक्ट्रीज और मॉडर्न खेती ने साफ पानी को बहुत दुर्लभ कर दिया है। जब सीवेज का गंदा पानी, फैक्ट्रीज के टॉक्सिक केमिकल्स और खेतों से बहा हुआ फर्टिलाइजर और कचरा सीधे हमारी नदियों और झीलों में मिलता है, तो पानी अपनी शुद्धता पूरी तरह खो देता है। उसका रंग बदल जाता है, उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। और इसी कंटैमिनेशन को हम वैज्ञानिक भाषा में जल प्रदूषण कहते हैं। अब आप लोग जरा इस चार्ट को देखिए। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आपके नल से आने वाला बिल्कुल साफ दिखने वाला पानी और किसी गांव के तालाब या झील के पानी में रियलिटी में क्या अंतर हो सकता है। इन सीधे साधे दिखने वाले जल स्रोतों में अंदर ही अंदर कौन से अदृश्य और खतरनाक रसायन छुपे हो सकते हैं। सोच में पड़ गए ना? इस बड़े और प्रोवोक करने वाले सवाल को आज हम यहीं छोड़ते हैं। इसका पूरा विश्लेषण हम एक अगली चर्चा में करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को ऑब्जर्व कीजिए और इस यात्रा को जारी रखिए।